गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 4 में मैं आपको आपका लास्ट चैप्टर है, पार्ट है आपका 14 मुफ्त ही मुफ्त। इससे पहले के चैप्टर्स में बेटा आपको करा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे जैसे कि आपने लास्ट ईयर करा था। देखते हैं बेटा कब तक चलती हैं सारी क्लासेस, ठीक है। लेकिन आपको अपना काम उसी रेगुलरिटी के साथ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका पार्ट 14 मुफ्त ही मुफ्त। मेरे साथ ही सब बच्चे देखेंगे। लाइन के आगे मैं लगा रही हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ। बेटा मैं जानती हूँ कि आप सबको पता होगा नारियल कैसा होता है। जब हम उसको फोड़ते हैं उसके अंदर से तो कैसा वो हल्का सा नर्म भी होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी डला हुआ होता है बहुत सारा। और वो पानी भी पीने में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, पीने के स्वास्थ्य के लिए, और ठंडा भी होता है उस वो, है ना। तो अच्छा लगता है ना, मीठा मीठा सा। तो ऐसे ही है ये भीकू। कौन है? इसका जो चैप्टर है आपका, इसका एक करेक्टर है। इसका क्या खाने का मन कर रहा है? नारियल खाने का। ठीक है, आप सबने भी खाया होगा जरूर, टेस्ट भी पता होगा आप लोगों को। ताजा मुलायम कसा हुआ मतलब कद्दूकस में जो कर देते हैं। शक्कर के साथ, शक्कर मतलब मीठे के साथ। मम मतलब उसके ना मुंह में ना स्वाद आ रहा है, कितना लजीज लगेगा खाने में वो। उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को चटकारा। जब आप भी कोई अच्छी सी स्वादिष्ट सी चीज जो आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है आपने देखी होगी, और जब उसका आप अपने मन ही मन में सोचते हैं ना, अरे वाह, अरे जलेबी, जलेबी का मुंह में आपका एकदम स्वाद आ जाता है। ऐसे ही भीकू के मन में आ रहा है कि मुझे शक्कर के साथ क्या खाना बहुत अच्छा लगता है? नारियल। और नारियल उसके होठों पर, मतलब उसका अंदर ही अंदर स्वाद आ रहा है और पानी आ रहा है उसके मन में। वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, मतलब एक समस्या मतलब दिक्कत, परेशानी थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, मतलब उसके घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी करते हैं ना, अगर मम्मा ने किसी काम के लिए कह दिया तो मना कर देते हैं, नहीं मम्मी मुझे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसे ही भीकू भी कह रहा है कि मुझे नारियल खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या मुझे उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। उनकी पत्नी का क्या नाम है? लाबूबेन। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, जैसे मना करने वाली फॉर्म होती है ना, कंधे उचकाना, गर्दन हिलाना, ठीक है। खाना है तो जाना है। अब उसने क्या कहा? अगर किस चीज की हमें जरूरत है तो हमें तो उसको जाना भी पड़ेगा और खरीदना भी पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, है ना। एक समस्या और थी। अब देखते हैं क्या समस्या थी। भीकू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखो, एक तो बाजार जाना पड़ेगा और बाजार जाकर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ पैसा तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। कंजूस कौन होते हैं? जो पैसा खर्च करना नहीं जानते। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जा कर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पैसे खर्च करने ना पड़े, मेरा काम बिना पैसों के ही हो सकता है ना। यही तो सोचा उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले। लेकिन क्या था, मन उनका बार बार कह रहा था कि चाहे कुछ भी है कहीं भी जाकर बैठ जाए, लेकिन उनका मन नारियल की तरफ से नहीं हटा। और वह दोबारा लौटकर घर आ गए और अपनी पत्नी से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ तो पता चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अभी वो क्या पता करना चाहते हैं? वो उसके रेट जानना चाहते हैं कि वो कितने का है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। क्या हुआ? उन्होंने देखा, बाजार का नज़ारा देखा कि इधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, उधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, और देखते पूछते वो कहाँ पहुंच गए? नारियल वाले के पास पहुंच गए। ठीक है। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? खाना तो उन्होंने किया था नारियल, तो उन्होंने नारियल वाले के पास जाकर पूछा कि नारियल कितने में दोगे। भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। उन्होंने कहा नारियल वाले ने कि काका बस 2 रुपए में दूंगा। बस 2 रुपए? भाई ने आंखें फैला कर कहा। अब देखो बेटा, आंखें मतलब फैलाना, मतलब जैसे आश्चर्य होता है ना हमें किसी बात को सुनकर। अच्छा 2 रुपए में? बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो।
बेटा महंगाई आजकल तो बहुत है, आजकल तो 50 रुपये मिलेगा कम से कम एक नारियल आपको, लेकिन उस टाइम इतने महंगे नहीं थे, लेकिन वो पैसे कम होने के कारण उनको 2 रुपये भी बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई 2 रुपये में तो बहुत महंगा दे रहे हो, कितने में दो, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा नाना जी ना 2 रुपये सही दाम ले लो या छोड़ो। अब नारियल वाले कहा नहीं जी, लेना है तो 2 में ही लेना है, वरना 1 रुपये में आपको नहीं दूंगा। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाया, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर है मंडी, वहां शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो अब क्या है, भीखू भाई उधर ही चल पड़े, क्यों, क्योंकि उन्हें थोड़े कम पैसों में नारियल चाहिए था। बेटा इससे आगे के पार्ट में आपको अगली वीडियो में सेंड करूंगी, आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। थैंक यू।